बंदूक की नोक से सत्ता परिवर्तन का लक्ष्य लेकर नक्सल संगठन ने एक आंदोलन की शुरुआत की थी और बीते लगभग 6 दशकों से इस आंदोलन ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रभाव डाला। एक वक्त ऐसा भी आया जब साल 2007 से 2010 के बीच में नक्सल आंदोलन देश के 180 जिलों में फैला हुआ था। उस वक्त देश की सरकार ने, उस वक्त की केंद्र सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। और वो एक ऐसा दौर था जब नक्सल बस्तर जैसे कुछ इलाकों में अपनी पैरेलल सरकार चलाते थे। लेकिन अब वो दौर अपने खात्मे की ओर है और फिलहाल मैं बस्तर से निकलकर एमएमसी जोन आया हूँ। एमएमसी जोन में महाराष्ट्र का ये एक छोटा सा गांव है जहां जिस अनंत दादा का ऑडियो आप लगातार बीते कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं, जो लगातार ये अपील कर रहे थे कि एमएमसी जोन के माओवादी कैडर्स भी अब मुख्यधारा में वापसी करना चाहते हैं। तो नक्सल संगठन ने ये कहा कि ये जो मुख्यधारा में वापसी है ये वो हमारे सामने करना चाहते हैं। जिसके बाद मैं और मेरे साथी संजू कल रात को ही लगभग 10 बजे जब कुछ बात हुई, उसके बाद मैं तुरंत ही वहाँ जगदलपुर से निकला और लगभग 400 किलोमीटर दूर मैं महाराष्ट्र के इस बॉर्डर पे पहुंचा हूं, जो 3 राज्यों का ट्राई जंक्शन है। और यही वजह है कि इसे नक्सलियों ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ स्पेशल जोनल कमेटी के तौर पर डेवलप किया था। तो ये जो हथियारबंद माओवादी हैं, ये कुछ वक्त पहले तक, या मैं भी कहूँ तो कुछ घंटे पहले तक ही इस इलाके में इनका काफ़ी दबदबा था। इस इलाके में ये संगठन काफ़ी मजबूत हुआ करता था। फिलहाल अनंत दादा यानी कि विकास नागपुरे जी के नेतृत्व में लगभग 11 माओवादी जो हैं वो अपने हथियारों के साथ जंगलों से बाहर निकले हैं। ये फिलहाल मुख्यधारा में जुड़ने के लिए जंगलों से बाहर निकलकर कैंप की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि ये चाहते थे कि ये जो पूरा ये वापसी का ये दौर जो हो वो हमारी मौजूदगी में हो, तो उन्होंने हमें बस्तर से यहाँ बुलाया और अब हमारे साथ ये लोग वापस निकल रहे हैं। और यहाँ अभी कुछ देर पहले ही अब कुछ पुलिस के जवान भी पहुँच चुके हैं और उनके साथ ही ये एक वाहन में सवार होकर वापस एक कैंप जाएंगे। और कैंप जाने के बाद जो एक प्रक्रिया होती है, जो आत्मसमर्पण या जो बाकी जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में ये लोग शामिल होंगे। तो फिलहाल ये एक दौर था, एक दौर जिसमें हमने देखा, खास तौर पे बस्तर में रहते हुए हमने बहुत इसे करीब से देखा कि कैसे इस संघर्ष ने हज़ारों लोगों की जान ली। लेकिन आज नक्सल संगठन के कई बड़े नेता, खासतौर पे सोनू दादा, सतीश दादा जैसे लोग ये कहते हैं कि अब इस संघर्ष में हथियारों के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि आज माओवादी संगठन जो है वो एक एक कर अलग अलग हिस्सों में उनके लोग अपने हथियार रख रहे हैं, वो मुख्यधारा में शामिल हो रहे हैं। साथ ही ये संदेश भी दे रहे हैं कि जनता के लिए उनकी लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन अब इस लड़ाई में हथियारों की कोई जगह नहीं होगी। तो फिलहाल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीर है। ये सारे माओवादी कैडर्स जो हैं, लड़ाके जो हैं, ये एमएमसी जोन के हैं और ये सभी लड़ाके फिलहाल जंगलों से बाहर निकल रहे हैं और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए ये दर्रे कसा कैंप की ओर आगे बढ़ रहे हैं।